मजेदार पकोड़ों वाली कड़ी, नया जायका, नया अंदाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़ी का एक बिल्कुल नया अंदाज। आलू और प्याज के पकोड़ों वाली कड़ी तो आपने जरूर खाई होगी, लेकिन आज मैं नए अंदाज की कड़ी बना रही हूँ, खास पकोड़ों वाली कड़ी जो अलग ही जायका रखती है। एक नई रेसिपी है, आपको जरूर पसंद आएगी और आपने इसे घर में जरूर ट्राई करना है। और इसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगी वो जरूर ऐड करेंगे, जिससे हमारा जायका कड़ी का जबरदस्त बनेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को मेरे लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल, उसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और मैंने हाफ कप बेसन लिया है, हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बेसन को जरूर आपने छान लेना है ताकि जो इसके अंदर गुठलियां वगैरह हैं, जो इसमें लम्स होंगे वो निकल जाएंगे और बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है। तो ये देखिए हमने बेसन को छान लिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक हमने लेना है हस्बे ज़रूरत और भुना कुटा हुआ सफेद धनिया 1 टीस्पून लेंगे और कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून रेड पेपर ले लेंगे। ये इसके अंदर बेसन के अंदर शामिल कर देंगे, जबरदस्त फ्लेवर देगा। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये जो सारे स्पाइसेस हैं बेसन में मिक्स हो जाएं। अब खास चीज हम लेंगे, आप अक्सर दही से कड़ी बनाते होंगे, मैंने ली है लस्सी। और आप लोगों को पता है विलेज के अंदर तो लस्सी मिल जाती है, लेकिन शहरों के अंदर मुश्किल होती है, तो आप दही की लस्सी भी बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी तकरीबन हाफ कप के करीब लस्सी इसमें ऐड करके इसको बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ अभी हमने एकदम सारी लस्सी ऐड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर बेसन के लम्स ना बने। तो ये देखिए अच्छी तरह से बेसन मिक्स हो गया है। अब तमाम लस्सी को हम ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो इतनी मजे की ये कड़ी बनेगी ना कि आपको मजा आ जाएगा, खट्टी मजेदार सी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और घर वाले तो और भी ज्यादा खुश होंगे। जो कड़ी लवर्स हैं उनके लिए तो जबरदस्त रेसिपी है। अब हम एक ले लेंगे बड़े साइज की पतीली, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून ले लेंगे ये मेथी दाना और हम हाफ टी स्पून ले लेंगे ये काली सरसों, ये जरूर डालिएगा। साथ ही हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ सफेद धनिया शामिल कर देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जीरा। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर रोस्ट कर लेना है। क्या कड़ी बनेगी। साथ ये कड़ी पत्ता ले लेंगे 4 से 5 अदद के करीब, ये भी इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको क्रश कर भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक को, मैंने इसका पेस्ट बनाकर ऐड किया है। ये शामिल करके भून लेंगे। अब 2 हरी मिर्चों को कट करके ऐड कर देंगे, आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको 1 मिनट के लिए इसके अंदर भून लेंगे ताकि मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। और अब हम ले लेते हैं जो हमने बेसन और हमने लस्सी का जो मिक्सचर बनाया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन आपने पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त हमारी मजेदार ये कड़ी बनेगी। इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए चम्मच इसमें चला लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे वरना हाफ लीटर और पानी को, क्योंकि जितनी ज्यादा पानी डल के कड़ी पकेगी ना हल्की हल्की आंच पे, उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। आपने इस बात को जरूर फॉलो करना है। अब इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। वाह जी वाह, मजा आ जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो इधर इमली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर पाउडर डाला है। अब हमने इसको मिक्स करते रहना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखें बॉयल आना जो है स्टार्ट हो गया है। आपने हाई फ्लेम करके इसको बॉयल आने तक पकाना है और चम्मच आपने मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि बेसन के लम्स ना बने। इस टिप को जरूर आपने फॉलो करना है। तो ये देखिए ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। इसको कवर कर देंगे, हाफ कवर करके इसको पका लेंगे। जितनी ज्यादा पकेगी उतनी ज्यादा टेस्टी होगी। अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे और ये मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बेसन ये देखिए हमने इस तरह स्ट्रेन कर लिया, जो इसमें लम्स थे वो निकल गए। अब आ जाती है इसके अंदर स्पाइसेस की बारी। जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम भुना कुटा हुआ सफेद धनिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून जरूर डालिएगा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड करेंगे और 2-3 पिंच हींग ऐड करेंगे, नमक हस्बे जरूरत ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड पेपर ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे। इसके अंदर हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून और अजवाइन भी जाएगी हाफ टी स्पून। ये तमाम जो स्पाइसेस हैं आपने इसको इस बेसन के अंदर शामिल कर देना है। अब हम ले लेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके ये शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। और ये खास चीज है, ग्रीन अनियन वाला पार्ट ग्रीन होता है ना, वो शामिल करेंगे इसके अंदर।
हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर देंगे और ये फ्रोजन किया हुआ पालक है 3 टेबलस्पून, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इससे क्या जबरदस्त लाजवाब पकोड़े बनेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। प्याज और आलू तो आप हमेशा ही डालते हैं, तो मैंने ये 2 चीजें डाली हैं जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा पकोड़ों में भी, कड़ी में भी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एकदम ज्यादा पानी ऐड नहीं करना, उससे ये होगा कि बेसन पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए अब मैं हाथ की मदद से इसको मिक्स करूंगी। आपने एक ही हाथ की जो है ना साइड रखनी है। इससे अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक आप इसको फ्लफी कर लें। ये देखें कितनी जबरदस्त तरह से ये बेसन जो है फूल गया, इसमें एयर ऐड हो गई है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरी तरफ देखिए हमारी जो कड़ी है ये भी तकरीबन रेडी हो गई है। कितना पानी इसका ड्राई हो गया है और खुशबू भी कमाल की आ रही है। नमक चेक कर लेते हैं। मेरी मदर इस तरह नमक चेक करती थी। नमक मिर्चें जबरदस्त परफेक्ट हैं। अब ये कड़ी को साइड पे रख देंगे और अब ले लेते हैं पकोड़े बनाने की बारी आ जाती है। ऑयल ले लेंगे, 2 कप्स के करीब हम ऑयल इसमें शामिल कर लेंगे। अब मैंने मीठा सोडा नहीं डाला था, अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मीठा सोडा ऐड करूंगी ताकि हमारे जो पकोड़े और भी क्रंची और क्रिस्पी बने। इसको एक दफा मिक्स कर लेते हैं शानदार से तरीके से। ऑयल भी गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना आपने। इस तरह से ये देखिए चेक कर लेंगे तो ऑयल हमारा तकरीबन इतना गर्म है कि पकोड़े शानदार बनते जाएं। और अब हम 1 बाय 1 करके पकोड़ों को बना लेंगे। और आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद ही ऊपर जब फ्राई हो जाएंगे एक साइड से तो खुद ब खुद ही ऊपर उठ के रेडी हो जाएंगे। तो आप देखिएगा कैसे गोल गोल और कितने शानदार ये हमारे जो हैं पकोड़े बनकर रेडी होंगे। इतने फ्लफी कि मजा आ जाएगा आपको खाने का, और इसका जायका और इसका टेस्ट आम पकोड़ों की निस्बत चेंज होगा। ये हमने इसको जो है फ्राई कर लिया है पकोड़ों को। ये हमारा फर्स्ट बैच जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम अपना सेकंड और थर्ड बैच भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने जो पकोड़े ले लिए हैं ये फर्स्ट बैच को हम इसमें कड़ी में शामिल कर देंगे। वाह जी वाह, मजेदार कड़ी के घर वाले कहेंगे आपने पहले कभी इस तरह की कड़ी क्यों नहीं बनाई। ऐसे अपने घर वालों को बना कर दीजिएगा। तो ये देखिए पकोड़े सारे फ्राई हो गए हैं, मैंने कड़ी के अंदर इसको मिक्स कर लिया। अब आ जाता है इसका बघार रेडी करने के लिए। कढ़ाई वाला ऑयल ही हम ले लेंगे। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई, ये शामिल कर देंगे। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 2-3 जवे लहसन के बारीक कट कर लिए थे, ये भी मैं इसमें शामिल करूंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर देगा लहसन का। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 साबुत लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून जीरा। ये इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। धनिया 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कटा हुआ। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून रेड पेपर ऐड कर देंगे कश्मीरी कलर के लिए, बड़ा जबरदस्त कलर देगी। और ये हमारी देखें जी शानदार कड़ी तैयार है। और ये भंगार दे दिया हमने। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है और क्या जबरदस्त कड़ी बनी है ना कि मजा आ जाएगा। आपका दिल चाहेगा आप खड़े खड़े खा लें। इसको मिक्स करते हैं और ये देखिए कड़ी की रंगत कितनी मजेदार है, पकोड़े कितने शानदार लग रहे हैं और दिल कर रहा है कि बस सभी से खा लें। तो अब हमने ले लिया एक बाउल, इसके अंदर हम कड़ी को डिश आउट कर देंगे। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी। मैंने इसको चावलों के साथ सर्व किया था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने बाउल के अंदर कड़ी को ऐड कर लिया है। साथ हम इसके ऊपर बारीक हरा कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चाट मसाला। वाह जी वाह, क्या फ्लेवर देगा। चाट मसाला जरूर डालिएगा, मैं आपको बता रही हूँ जबरदस्त फ्लेवर देगा। अब ये जो ऑयल था ना कड़ी के ऊपर ये हम, और ये हमारी मजेदार सी नए जायके वाली नए टेस्ट की जबरदस्त पकोड़ों वाली कड़ी बनकर रेडी हो गई है। इतनी मजेदार इतनी शानदार के खाने वाले कहेंगे वाह मजा आ गया। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ पकोड़े अंदर से कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं और कितने नरम कि आप खाएंगे तो आपके मुंह के अंदर ऐसे घुल जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह क्या जबरदस्त पकोड़े बने हैं। और ये कड़ी के अंदर अभी और ज्यादा डिप हो जाएंगे तो और ये टेस्टी और यम्मी बन जाएंगे। अब हम प्लेट सेट कर लेते हैं जो हमने सर्व करनी है। ये मैंने बॉइल्ड राइस किए हैं, उसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कट कट के ऐड कर दिया था, ये शामिल करेंगे। साइड पे इसको गार्निश कर देंगे बॉइल्ड राइस को। तो ये ऊपर हरा धनिया गार्निश कर दिया। साथ ही हम साइड पे जो है कड़ी को भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इतने मजेदार ये चावल और कड़ी बनकर रेडी होगी ना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपसे कहेंगे क्या कमाल की। जो नहीं खाते भी ना वो भी कहेंगे यार दिखाओ हम ट्राई करते हैं इसको कैसे फ्लेवर में है। और साथ ही अनियन को गार्निश कर देंगे। कड़ी का मजा दुबाला हो जाएगा जब चावलों के साथ और कड़ी के साथ ये प्याज खाएंगे ना। वाह जी वाह, मजा आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी मजेदार सी जो है
कड़ी पकोड़ा बनकर रेडी हो गई है। बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व करें, चपाती के साथ करें या नान के साथ, या जिसका दिल चाहता है रुखी खाने को तो वो स्पून के साथ खाए। तो एवरीवन चलें अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखने में तो ये देखें कड़ी और चावल कितने जबरदस्त लग रहे हैं। दोनों का जो मिक्सचर है कितना कमाल का लगेगा कि मजा आ जाएगा। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। देखने में तो बहुत मजे की लग रही है, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार और बहुत ही टेस्टी। तो आई होप एवरीवन आपको ये नए अंदाज की, नए जायके वाली, मजेदार पकोड़ों वाली कड़ी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगली जबरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।